डाउटनेट पर आप पाएं कोटा के बेस्ट और टॉप टीचर्स जैसे एनवी सर, जीबी सर, आकांक्षा मैम की फ्री वीडियो लेक्चर्स। आज डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम स्टडी करेंगे वो होगा आपका आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से चाहे केमिकल या आयनिक में से आपका क्वेश्चन आता ही आता है, और इन पे 2-3 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पता है कि आपको एक रिएक्शन दे दी जाएगी, मतलब ए और बी ये क्या है, आपके इक्विलिब्रियम में है। देन इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देंगे आपको कि ए है या तो इनिशियल मोल्स है या फिर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोला। देन वो आपको बोलता है या तो आप इसका केसी कैलकुलेट करें या केपी कैलकुलेट करें। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे मेनली देखने को मिलते हैं। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, जब भी आप कभी भी इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करें तो इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस करते वक्त आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में रखनी है कि क्वेश्चन जब भी कर रहे हो आप बिना इक्विलिब्रियम को चलाए क्वेश्चन ना करें। मतलब जैसे ये ए और बी इक्विलिब्रियम है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो आप सोचिए ए के इनिशियल मोल्स अगर 1 है, देखिए इसको आप 1 भी कंसिडर कर सकते हो और कोई भी कांस्टेंट लाइक ए बी एक्स वाई जेड कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, बट हम 1 इसलिए कंसिडर करते हैं ताकि जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। इसलिए अगर आपने इसके 1 मोल्स लिए तो कुछ टाइम बाद, ये तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई उस टाइम की बात कर रहे हैं हम, जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो हमें पता है कि जो आपका ए है वो क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि वो क्या हो रहा है, आपका कंज्यूम हो रहा है, और बी की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो ए का इनिशियल अगर 1 मोल था तो इसमें से कुछ ना कुछ आपका माइनस हो जाएगा। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे रखा है तो हम इसको अल्फा की टर्म्स में ही कंसिडर करेंगे, बिकॉज जो आपका अल्फा है वो क्या कहता है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसोशिएट हुए हैं टोटल मोल्स में से, इस चीज का रेशियो बताता है आपको अल्फा। तो मतलब टोटल में से कितना अमाउंट आपका डिसोशिएट हो चुका, दैट इज अल्फा। तो ये 1 माइनस अल्फा, और जितना यहाँ पे अब सब मतलब घट गया, जितना कम हो गया उतना ही तो यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ होगा। एंड देन आपको यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रीज क्या है थोड़ा सा उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, देन यहाँ पे आपके 2 टाइप के इक्विलिब्रियम देखते हैं, एक होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम की तो हम बात ही करेंगे, मतलब जब कोई आपके रिएक्शंस होती है, मतलब जो आपकी स्पीशीज हैं केमिकली रिएक्ट करके एक न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन करती हैं, तो वो होता है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम। और फिजिकल इक्विलिब्रियम जब कोई आपकी फिजिकल स्टेट में ही चेंज आए, मतलब कि जैसे कि आपका वाटर है लिक्विड में है, ठीक है, या फिर आपका वाटर सॉलिड में है, मान लीजिए सॉलिड में है, ये वाटर आपका इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, जो आपका वाटर लिक्विड में है। मतलब आइस जो है आपकी, सॉलिड का मतलब तो आइस हो गया, और लिक्विड क्या है आपका, मतलब वाटर। आपकी आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है एंड देन वो वाटर आपका दोबारा से आइस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस टाइप से जो ये आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम है ये अटेन होता है। ठीक है, एंड देन आपको पता है कि जो आपका इक्विलिब्रियम होता है इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड इक्वल होता है। मतलब आप बोलेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये आपका इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड, मतलब जिस स्पीड से आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है उसी स्पीड से आपकी रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करती है। ठीक है, तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अगर मैं इसके केसी केपी के फॉर्मूलाज की बात करूं तो वो तो आप सबको पता ही है। जैसे केसी का मतलब है आप कंसंट्रेशन की टर्म्स में बात करेंगे और केपी का मतलब है आप प्रेशर की टर्म्स में बात कर रहे हैं। अगर मैं केसी इसी रिएक्शन के लिए बात करूं तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हम क्या बोलते हैं कि जो आपके प्रोडक्ट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, और उनकी जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो आपकी पावर में चली जाती है। तो रिएक्टेंट आई मीन प्रोडक्ट साइड यहाँ पे क्या है आपके पास बी, तो मतलब कंसंट्रेशन ऑफ बी और इसकी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो ये आ जाएगा 1, और कोई आपका यहाँ पे है नहीं। अगर प्रोडक्ट में कोई और कोई स्पीशी होती तो वो इसके मल्टीप्लीकेशन में चली जाती। देन आपका डिवाइड में क्या आएगा, ए जो कि आपका रिएक्टेंट है, तो डिवाइडेड बाय आएगा आपका रिएक्टेंट, और इसकी भी स्टोइकियोमेट्री 1 है तो ये भी चला जाएगा रेज टू द पावर 1। इस टाइप से हम केसी और केपी को राइट डाउन करते हैं। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द वैल्यूज ऑफ KP1 एंड KP2 फॉर द रिएक्शंस। हमें 2 रिएक्शंस दी हुई हैं, आपको इनकी KP1 और KP2 की वैल्यूज बतानी है।
आर इन द रेशियो ऑफ 9:1। कह रहे कि KP1 और KP2 का जो रिएक्शन का जो रेशियो है वो क्या है आपका 9:1 है। ओके, रेशियो हमें बता रखा है। देन कह रहा है कि इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ X एंड A बी इक्वल, मतलब जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है जिसमें X है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और जो सेकंड रिएक्शन है जिसमें आपका B कंपाउंड है जो कि डिसोशिएट हो रहा है, दोनों का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है आपका इक्वल है। तो आप उसको कुछ भी कंसिडर कर लीजिए। मेनली जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है इसको हम अल्फा से ही कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इसको अल्फा से ही डिनोट करते हैं। तो दोनों का ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल है, तो मैंने इसको कंसिडर कर लिया कि दोनों रिएक्शंस के लिए आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है अल्फा फॉर बोथ द रिएक्शंस। ठीक है, हमने उसको अल्फा कंसिडर कर लिया। देन उसके बाद कह रहा है कि देन टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम 1 and 2 आर इन द रेशियो। तो आपको टोटल प्रेशर जो है उसका क्या रेशियो है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए हमने बोला कि जो आपकी फर्स्ट रिएक्शन है X इज इक्विलिब्रियम विद Y प्लस Z, पहले इसको कंसिडर करते हैं। तो ये है आपका X किसके साथ इक्विलिब्रियम में है Y प्लस Z के साथ। तो क्योंकि हमें टोटल प्रेशर की बात की है तो हमने बोला कि हमने इसका जो P टोटल है उसको मैंने कंसिडर कर लिया P1। ठीक है, मैं इसको P1 कंसिडर कर रही हूँ P टोटल को। अब जो आपका इक्विलिब्रियम है हम इस इक्विलिब्रियम को रन करते हैं। तो कैसे करना है, आप स्टार्टिंग कंसिडर कीजिए कि जो आपका X है ये हमने कितना अमाउंट लिया 1 मोल लिया हमने, इसका क्या लिया 1 मोल। अब जब भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर हमें दे रखा है तो ऑब्वियस है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को आप मोल्स में ही कंसिडर कर सकते हो ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या कहता है कि कितना अमाउंट आपका डिसोशिएट हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पे हम मोल्स की टर्म में बात कर रहे हैं ना कि प्रेशर के टर्म्स में। आई नो कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है KP निकालना है। तो बच्चे सोचते हैं कि जब हमें KP निकालना है तो हम प्रेशर की टर्म्स में कंसिडरेशन क्यों नहीं कर रहे, हमने इसका इनिशियल प्रेशर कुछ कंसिडर क्यों नहीं किया। अगर आप इसका इनिशियल प्रेशर कंसिडर कर भी लेते हैं तो हम इसको फर्दर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा दे रखा है और अल्फा को हम प्रेशर की टर्म्स में कभी डिफाइन नहीं करते। हम हमेशा क्या बोलते हैं कि कितने नंबर टोटल जो मोल्स थे उनमें से इतना अमाउंट मोल्स का आपका डिसोशिएट हुआ है, ये होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इस वजह से, और आपको पता है कि जो KP है, KP क्या होगा आपका प्रेशर होगा। अगर मैं इस रिएक्शन के लिए KP ही लिखूं तो आप लिखोगे प्रेशर ऑफ Z इनटू में प्रेशर ऑफ Y डिवाइडेड बाय में प्रेशर ऑफ X। अब जो आपका प्रेशर होता है ये क्या होता है आपका मोल फ्रैक्शन, मतलब अगर PZ के लिए लिख रहे हो तो ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ Z इनटू में आएगा आपका P टोटल। तो यहाँ से जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शंस आपके मोल्स में काम आ जाएंगे। अब देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने बोला कि इनिशियली या फिर कहूँ मैं टाइम 0 पे X के 1 मोल्स हैं तो T टाइम पे X ना कुछ डिसोशिएट होगा और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें दे रखा है, दैट इज हमने कंसिडर किया अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। अब जितना X डिसोसिएट हुआ है उतना ही आपका Y और Z की क्या हो जाएगी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब अगर इस रिएक्शन के लिए मैं टोटल मोल्स कंसिडर करूं, क्या बात कर रही हूं टोटल मोल्स के लिए, तो ये आता है आपका 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा। तो ये कितने आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा। ये हो गए आपके टोटल मोल्स। अब हम पहले निकालेंगे आपका Px क्या होगा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट स्पीशीज, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू में P टोटल। तो नंबर ऑफ मोल्स X के कितने हैं 1 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए आपके 1 प्लस अल्फा, एंड देन जो आपका P टोटल है उसको मैंने इस रिएक्शन के लिए P1 कंसिडर किया, तो ये हो गया आपका Px। ठीक है, उसके बाद अगर आपके Py की बात की जाए तो Py के नंबर ऑफ मोल्स है अल्फा, टोटल है 1 प्लस अल्फा और ये P1 दैट इज टोटल मोल्स। ओके, उसके बाद आ गई Pz की बारी, सेम उसमें भी नंबर ऑफ मोल्स अल्फा 1 प्लस अल्फा इनटू में P1। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए आपकी वैल्यूज हो गई। अब हम ये जो वैल्यूज हैं इसको हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है KP के फॉर्मूला में। चलिए तो इसको पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा आपका, तो ये हो गया आपका KP PZ अप इनटू में PY, ये दोनों जो टर्म्स हैं ये जाएंगे आपकी ऊपर। तो हमने लिखा अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा P1 इंटू में
अल्फा 1 प्लस अल्फा P1 डिवाइडेड बाय Px की वैल्यू है ये, तो ये आ गया आपका 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा P1। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको राइट डाउन किया। अब आपको पता है कि एक P1 से आपका जो P1 है वो कट जाएगा, तो उसके बाद आपका क्या बच रहा है यहाँ से, ये हो जाएगा आपका अल्फा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स दो बार है, मल्टीप्लाई होकर के स्क्वायर आ गया, एक P1 भी बच गया ऊपर, और नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको इतना ही यहाँ पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद जो आपको सेकेंड रिएक्शन दी हुई है, A गिव्स 2 मोल्स ऑफ AB, हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसको इस रिएक्शन के Kp को भी मैंने Kp1 से डिनोट कर दिया। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन है यहाँ पे कि जो A है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है, 2 मोल्स ऑफ AB के साथ। तो इसके लिए जो टोटल प्रेशर है PT, उसको मैंने कंसिडर किया P2। ठीक है, इनिशियली इसके आपके पास थे 1 मोल्स, टाइम इक्वल्स टू 0 पे, देन T टाइम पे जब आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो इसमें से कुछ अमाउंट डिसोशिएट हो गया, और डिग्री ऑफ डिसोशिएशन इसका भी क्या है आपका अल्फा, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा, और क्योंकि ये 2 है तो ये मतलब जितना ये डिसोशिएट होगा उसका डबल बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 अल्फा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT की अगर मैं बात करूं तो 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, इट गिव्स 1 प्लस अल्फा। अब अगर आप इसके लिए Kp2 लिखेंगे तो Kp2 क्या आएगा आपका, कहता है प्रेशर ऑफ B का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 मोल्स है तो स्टोइकियोमेट्रिक पावर में जाएगी, एंड देन प्रेशर ऑफ A, ठीक है। अब जो प्रेशर ऑफ B है वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B की बात करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2 अल्फा, टोटल मोल्स हैं 1 प्लस अल्फा का क्या आ जाएगा, ये आपका होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू में प्रेशर भी तो आएगा ना, तो टोटल प्रेशर हमने इसका P2 कंसिडर किया। मैं इस पूरी टर्म को लिख रही हूँ, ये पूरी टर्म आपकी होल स्क्वायर में है। देन जब PA की बात की जाए अगर आपके, तो PA क्या कह रहा है, PA के मोल्स है 1 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस अल्फा, इनटू में P2, ये पूरी टर्म आ गई। तो देखिए आपको पता है यहाँ से P2 से जो P2 है वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक P2 आपके पास बच जाएगा। अब ये जो आपका एक P2 बचेगा वो कैसे लिख सकते हैं हम इस रिएक्शन को, ये हो गया आपका, देखिए जो 2 है इस 2 को मैं बाहर निकाल रही हूँ, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 4, इनटू में अल्फा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, एक P2 से P2 कटने के बाद आपका एक P2 बचेगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा। ये वैल्यूज आ गई Kp1 की आपकी, देखिए ये वैल्यू थी, Kp2 की आपकी ये वैल्यू थी। अब हम Kp1 और Kp2 को डिवाइड करेंगे, और इसका रेशियो हमें 9:1 दे रखा था। ठीक है, तो देखिए जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा दोनों में है, डायरेक्टली मैं इसको कट कर रही हूँ, बिकॉज आप इनको ऐसे ही तो डिवाइड करेंगे ना, डिवाइड करेंगे, ये टर्म इससे बिल्कुल एज इट इज कट गई। उसके बाद अल्फा 1 प्लस अल्फा जो है आपका, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर है दोनों में, ये भी कट गया। तो आपके पास बच क्या रहा है, तो देखिए Kp1 डिवाइडेड बाय Kp2। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से बच के आ गया आपके पास, ऊपर की तरफ से सिर्फ P1 बच रहा है, तो ये आ गया P1 डिवाइडेड बाय आ रहा है 4 टाइम्स P2 के। ठीक है, और जो हमें Kp1 Kp2 दे रखा था, ये हमें कितना दे रखा है, 9:1 दे रखा है। आपको P1 और P2 कैलकुलेट करना है ना, तो जब आप इसको P1 डिवाइडेड बाय P2 कर देंगे तो ये 4 इधर इनटू में चला जाएगा, और 9 4 जा 36 डिवाइडेड बाय 1, तो मतलब ये आ गया आपका 36:1। तो चलिए अगर इसके ऑप्शंस देखें तो जो C ऑप्शन है वो हमारे आंसर से मैच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका एक्यूरेट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ गैस AB2, ये एक गैस का इक्विलिब्रियम है जो कि हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। कह रहा है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो x है, एंड इज स्मॉल कंपेयर्ड टू 1, और ये बहुत छोटा है 1 के कंपैरिजन में। देन आपको एक्सप्रेशन निकालना है यहाँ पे, जहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको x दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है, और टोटल प्रेशर आपका P है।
तो देखिए इस इक्विलिब्रियम को अगर मैं रन करूं तो ये हो गया 2 मोल्स ऑफ AB2। बिल्कुल जैसे आपने अभी क्वेश्चन किया वैसे ही हमें इसको करना है, AB प्लस B2, ठीक है। इनिशियली मैंने कंसिडर किया कि ये क्या है आपका 1 मोल, ओके। अब जब T टाइम इक्वल्स टू 0 पे, T टाइम पे जब बात करेंगे तो ये कुछ ना कुछ अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिसोशिएट होगा। और इस केस में हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो मैंने इसको कंसिडर किया ये 1 माइनस x है, बट ये 2 मोल्स है, तो मैंने इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए ये दो चीज है, इसको दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। एक तो जैसे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, या फिर आप इसको इस टाइप से भी कंसिडर कर सकते हैं, लाइक कुछ मतलब सबका अपना अपना तरीका इस चीज को लिखने का, कि आप इसको 1 माइनस क्या कर लें, x ही रिप्रेजेंट करें। अब क्योंकि ये आपने 2 मोल्स के लिए बोला है कि x अमाउंट डिसोशिएट हो रहा है, तो जब आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी 2 मोल्स है, तो यहाँ पे भी x ही लिखा जाएगा। जब बट B2 की टर्म्स में बात करेंगे तो 2 मोल्स के लिए अगर आप x मान रहे हो तो 1 मोल्स के लिए वो आपका x बाय 2 हो जाएगा। तो अगर आप फ्रैक्शन में लेके चलना चाहते हो तो फ्रैक्शन में भी ले लो, मैं फ्रैक्शन को अवॉइड कर रही हूँ इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया 1 मोल के लिए ही x, बट ये 2 मोल्स था तो मैंने पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। देन उसके बाद ये 2 मोल्स हैं तो ये बनेगा आपका 2x और ये B2 बन जाएगा कितना आपका x अमाउंट, ठीक है। अब इसके अगर टोटल मोल्स की बात करूं दैट इज NT, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 2 प्लस x आ गया मोल्स, ठीक है। अब सेम इनका जो प्रेशर है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम सिंपली Kp का फॉर्मूला लिखते हैं। Kp का फॉर्मूला क्या होगा आपका, प्रेशर ऑफ AB का होल स्क्वायर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री इसकी 2 है, देन प्रेशर ऑफ B2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ AB2 का होल स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। प्रेशर ऑफ AB2 की अगर आप बात करें, चले नीचे लिख लेते हैं इसको थोड़ा। अब मैं बात कर रही हूँ प्रेशर ऑफ AB2, तो AB2 का जो प्रेशर है वो आपका क्या होगा, पहले उसके नंबर ऑफ मोल्स, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं 2x और टोटल मोल्स हैं 2 प्लस x, तो ये आएगा आपका 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x इनटू में टोटल प्रेशर जो है वो हमें यहाँ पे कंसिडर करने के लिए बोला है P, तो हमने कंसिडर किया P और इस पूरी टर्म का आ जाएगा आपका होल स्क्वायर। उसके बाद PB2 की जब बात करेंगे तो इसके मोल्स हैं आपके x एंड देन जो टोटल मोल्स हैं वो है आपके 2 प्लस x और इसका टोटल प्रेशर P पावर 1 ही है, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका PAB2 का, जब आप इसका लिखेंगे तो इसके मोल्स हैं 2 इंटू 1 माइनस x, तो ये लिखा आपने 2 इंटू 1 माइनस x, इसके टोटल मोल्स हैं आपके 2 प्लस x, ओके। देन इंटू में आपका P और इसका भी क्या है आपके पास होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहाँ पे, ये क्या है आपका स्क्वायर है, तो मतलब जब आपने इसको ओपन करोगे तो ये 2 प्लस x का होल स्क्वायर आएगा। सिमिलरली ये भी स्क्वायर में है तो यहाँ से भी 2 प्लस x क्या आएगा आपका होल स्क्वायर में आएगा, तो 2 प्लस x से ये 2 प्लस x आपका कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों ही स्क्वायर में थे। उसके बाद ये 2 भी स्क्वायर में है और ये वाला 2 का भी स्क्वायर होगा, तो मतलब 4 आएगा दोनों से, वो भी हमने क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया। प्रेशर का भी दोनों स्क्वायर करेंगे तो ये भी आपके टर्म्स कैंसिल हो गई, ठीक है। अब उसके बाद जो आपकी टर्म्स बच गई हम वो देख लेते हैं। तो क्या टर्म्स बची आपकी, देखिए ये है आपका x, इसका होगा स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर एंड देन x से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा आपका x क्यूब इनटू में ये वाला प्रेशर। अब जो ये 2 प्लस x है ये क्या चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आ गया हमारे पास 2 प्लस x एंड ये 1 माइनस x का क्या हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे अभी जो स्टार्टिंग में हमें एक बात बोली थी कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो x एंड इज स्मॉल कंपेयर्ड टू 1, और ये बहुत छोटा है, आप कंसिडर कर सकते हो कि ये आपका 1 के ही इक्वल है। तो जो ये आपका 1 माइनस x का होल स्क्वायर है ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 1 के इक्वल, और जो 2 प्लस x है मतलब ये इतना कम है कि हम इसमें ऐड नहीं कर रहे, तो ये जो टर्म है ये आपकी 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि जो आपका Kp है दैट इज x क्यूब इंटू p डिवाइडेड बाय क्या आ गया यहाँ से आपका 2 आ गया, ठीक है।
ओके अब यहाँ से आपको जो x है वो निकालना है, क्योंकि देखिए आपके जो फॉर्मूलाज है उनमें kp और p के टर्म्स में वैल्यूज हैं। तो जब यहाँ से आप x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ kp की पावर डिवाइडेड बाय p एंड होल की पावर क्या आएगा आपका 1/3, क्योंकि ये क्यूब है। अब ऑप्शंस देखिए 1/3 पावर इसमें है 2 kp डिवाइडेड बाय p की होल पावर 1/3, तो जो आपका बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इस टाइप के रिलेशंस वैसे तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि आपका कोई जैसे एक इक्विलिब्रियम है A इक्विलिब्रियम विद B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। अगर आप इस इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर देते हैं तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंजेस आएंगे, सॉरी A है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप इसको 2 से भी मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद तो आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या चेंज आएंगे। अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं किसी चीज से तब इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल उसी चीज पे है। इन्होंने रिएक्शंस को कहीं ऐड किया है, कहीं डिवाइड किया, कहीं मल्टीप्लाई डिवाइड, तो किस टाइप के चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए हमें 3 रिएक्शंस दिए हैं, उन 3 रिएक्शंस के लिए हमें K1 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स K1 K2 एंड K3 दे रखा है। हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इस रिएक्शन के लिए क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जिस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करना है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस 5/2 मोल्स ऑफ O2, ठीक है। इसका इक्विलिब्रियम है आपका K, ओके। एंड फॉर्म क्या हो रहा है आपका 2 मोल्स ऑफ NO प्लस 3 मोल्स ऑफ वाटर। अब इस रिएक्शन का जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आप इन 3 रिएक्शंस की हेल्प से निकालोगे, ठीक है। एक तरीका मैं आपको लॉन्ग मेथड बताऊंगी कि जिन बच्चों को रिलेशंस डायरेक्टली नहीं याद होते वो इनको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इस रिएक्शन के लिए आप इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्लियर है, आपको पता है कि हमें क्या करना होता है, जो आपका प्रोडक्ट है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस लिखें। कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में बात कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि स्पेसिफाई कर नहीं रखा Kc है या Kp दे रखा है, हम कॉन्सेंट्रेशन लेके चलते हैं। तो NO की कॉन्सेंट्रेशन एंड उसकी पावर क्या आ जाएगी, जो भी उसकी स्टोइकियोमेट्री है वो पावर में चली जाएगी। सिमिलरली वाटर की होल पावर 3 डिवाइडेड बाय ये क्या है आपका अमोनिया, दैट इज NH3 की होल पावर 2 एंड O2 की होल पावर 5/2। मतलब मुझे फाइनल जो K है वो ये चाहिए। अब K1 K2 और K3 जो हमें दे रखे हैं, हम इनकी वैल्यूज भी इसी तरीके से इनका इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं। तो ये होगा K1 क्या होगा, हमें अमोनिया दे रखा है 2 मोल्स है, तो हमने लिखा 2 मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय N2 और 3 मोल्स ऑफ H2 है, तो मतलब N2 की कॉन्सेंट्रेशन इनटू में H2 के कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3। देन मैंने बोला चलिए अब K2 की वैल्यू लिखते हैं। तो K2 क्या है आपका NO की होल पावर 2 डिवाइडेड बाय N2 H2। देन आता है आपका K3 में है आपका वाटर एंड डिवाइडेड बाय क्या है आपका H2 एंड देन O2 की होल पावर 1/2, ठीक है। ये सब है। अब आपको ये देखना है कि हम कैसे इन डाटा को यहाँ पे लिखे कि फाइनली हमें ये जो आपका रिलेशन है वो मिल जाए। तो देखिए यहाँ पे जो हमें फाइनल रिलेशन चाहिए उसमें हमें NO क्या चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए। तो मतलब अगर मैं K2 जो है वो तो मुझे मेरा एज इट इज होना चाहिए, राइट। मतलब बात तो यही होगी ना कि जो, क्योंकि NO ऊपर की तरफ चाहिए तो आपको ये एज इट इज चाहिए, और मुझे वाटर चाहिए, वाटर आपका इस रिएक्शन में ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मतलब आप K2 और K3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अमोनिया जो है वो आपको नीचे की तरफ चाहिए, तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब कुछ इस टाइप का आपका रिलेशन होना चाहिए। अब किसी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो वो अभी हमें देखना पड़ेगा। देखिए NO की पावर क्या आ रही है आपकी 2, तो यहाँ पे भी NO की पावर क्या है आपकी 2 है। वाटर की पावर आपकी आ रही है 3, बट यहाँ पे मेरे पास वाटर की पावर तो 1 ही है, मतलब मुझे K3 को क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम्स करना पड़ेगा, मतलब उसकी पावर 3 होनी चाहिए। तो मैंने बोला K3 की पावर आएगी आपकी 3। देन K1 की अगर मैं बात करूं तो अमोनिया के कितने हैं 2 मोल्स, और यहाँ पे भी 2 ही मोल्स आ रहे हैं, तो मतलब बिल्कुल करेक्ट है। तो इन शॉर्ट जो आपका रिलेशन है वो आपका ये रिलेशन आएगा यहाँ पे।
बाकी आप इन टर्म्स को, जो ये आपकी पूरी टर्म्स हैं, इनको रख के भी सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली यही टर्म्स बची हुई मिलेंगी। क्योंकि आपका देखिए K1 डिवाइडेड बाय है ना, तो ये N2 से N2 इसका कट हो जाएगा। H2 3, यहाँ पे H2 3 है, इसको भी तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इस H2 से ये कट जाएगा और ये दोनों जो ऑक्सीजन है ये आपकी एड ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ जाएगा। एक मेथड तो था आपका ये इस क्वेश्चन को करने का। देन उसके अलावा एक और मेथड जो है आपके पास, वो क्या है, वो है आप डायरेक्ट रिएक्शंस को देख के करेंगे। देखिए आपको ये देखना है कि आपको फाइनल रिएक्शन में क्या क्या चाहिए। फाइनल रिएक्शन में मुझे जो अमोनिया है वो किस तरफ चाहिए, आपको लेफ्ट साइड में। किस रिएक्शन में अमोनिया है, पहले ये देखिए। फर्स्ट रिएक्शन में मुझे अमोनिया की फॉर्मेशन हो रही है, बट आपका अमोनिया किस तरफ है, किस तरफ है आपका अमोनिया, राइट साइड में। तो मतलब मुझे फर्स्ट रिएक्शन को पहले रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैंने इसको लिखा है यहाँ पे 2 moles ऑफ अमोनिया गिव्स N2 + 3 moles ऑफ H2। अब देखिए जब भी आप इक्विलिब्रियम को रिवर्स करते हैं तो जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो आपका 1 में चला जाता है, मतलब डिवाइड में। तो इसका न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा 1 डिवाइडेड बाय K1। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या है, आपके पास O2 है। देखिए O2 इन दोनों रिएक्शंस में है। देखिए एक चीज और हम देख सकते हैं कि आपका NO और जो H2O है वो हमें प्रोडक्ट साइड में चाहिए, और इन दोनों सेकंड और थर्ड रिएक्शन में NO और H2 ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड में है। तो इन रिएक्शंस को हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका N2 + O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ NO। देखिए यहाँ पे भी 2 moles ऑफ NO है, इस रिएक्शन में भी 2 moles ही चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। रिएक्शन में हमने कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये रहेगा आपका एज इट इज K2। देन वाटर की बात करें तो वाटर की जो रिएक्शन है इसमें हमें 3 moles चाहिए, तो मतलब आपको इस रिएक्शन को 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका 3 moles ऑफ H2 + 3/2 moles ऑफ O2। ये हमें क्या दे रहा है, 3 moles ऑफ H2O। जब आप किसी रिएक्शन को जितने से भी मल्टीप्लाई करते हैं वो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में जाता है। मतलब K3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये जाएगा K3 की पावर रेज़ टू पावर 3। ठीक है, ये चला गया। अब इस फाइनल रिएक्शन को पाने के लिए हमें क्या करना है वो देखिए। क्या मैं इन तीनों रिएक्शंस को जब ऐड कर दूंगी, अब हम इन रिएक्शंस को क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। ऐड करने पे ये है आपका 2 moles ऑफ अमोनिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 moles ऑफ अमोनिया। अब देखिए ये N2 आपके इस N2 से कट गया, 3 moles ऑफ H2 यहाँ पे 3 moles ऑफ H2 से कट गया। 3/2 O2 + 1 O2 कितना हो जाएगा आपका 5/2 O2। ठीक है, इक्विलिब्रियम विद 2 moles ऑफ NO + 3 moles ऑफ वाटर। तो फाइनल रिएक्शन आपको यहाँ पे मिल गई। तो क्योंकि हमने इन चीजों को ऐड किया है, जब आप दो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई में जाता है, और अगर आप उनको माइनस करते हैं तो वो डिवाइड में जाते हैं। क्योंकि हमने इन्हें ऐड किया है तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। 1/K2 इंटू में K2 इंटू में K3 की पावर 3। तो सिंपली ऐसे ही तो लिखा जाएगा ना K1, और यही रिलेशन हमने वैसे निकाला था। तो मतलब दोनों मेथड हैं, आप किसी भी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो रिलेशन आपको आता हो। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल से। ठीक है, कि अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आपकी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल की, कि आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में कब जाता है, ये चीज आपको यहाँ पे समझनी है। तो ये हमें एक रिएक्शन दे रखी है, और जो आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में किस कंडीशन में होगा, मतलब कब रिएक्शन आपका अमोनिया की तरफ मूव करेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि सबसे पहले इन्होंने बोला कि बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कि हमने अमोनिया के कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। तो देखिए जो आपका कॉन्सेंट्रेशन का फैक्टर है वो कुछ इस तरीके से प्रोसीड करता है, जैसे ये A है और ये B है। अगर आपने देखिए इक्विलिब्रियम कब अटेन हो जाएगा, जब ये इक्विलिब्रियम पे इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट होती है, इक्वल नहीं होती। ठीक है, अब मैंने क्या किया, A और ऐड कर दिया, A की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने इंक्रीज कर दिया। A की कॉन्सेंट्रेशन अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो दोबारा से आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और रिएक्शन स्टार्ट होने का मतलब है क्योंकि A की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, मतलब वो B फॉर्म कर सकती है। तो आपकी जो रिएक्शन है वो किस तरफ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और A आपका
कंज्यूम होता हुआ चला जाएगा। तो ए की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, और अगर आपने बी की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज की तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, क्योंकि ए की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज किया तो ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, नाइट्रोजन और जो हाइड्रोजन गैस है इसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होगी। तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमने बोला कि जो हमारा इक्विलिब्रियम है वो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। देन नेक्स्ट उसने बात किया प्रेशर का, कि जो प्रेशर है वो हमने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। अब प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए आपको दो चीजें समझनी है, मतलब आपको एक बार देखना है। पहली कंडीशन ये है कि क्या आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हैं। मतलब जैसे अगर इसी केस की बात करूं, ए और बी, ए के मोल्स कितने हैं 1 और बी के मोल्स भी क्या हैं 1, दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जब आपके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हों तो आपका जो इक्विलिब्रियम है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, इक्विलिब्रियम किसी भी साइड शिफ्ट नहीं होता, चाहे आप प्रेशर को इंक्रीज कर लो या फिर आप प्रेशर को डिक्रीज कर लो, ठीक है। बट सेकेंड केस, अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इक्वल नहीं है, ठीक है, अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा किधर ज्यादा है या किधर कम है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स अगर इक्वल नहीं है और आप प्रेशर को क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर जब इंक्रीज करोगे तो आपका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, जहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस है, मतलब इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स नंबर ऑफ, जहां पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम जाएगा। और अगर आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है तो इक्विलिब्रियम वहां पे शिफ्ट होगा जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मोर ज्यादा है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं तो मतलब ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएंगे। तो देखिए इस नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो है आपके, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 हाइड्रोजन और 1 नाइट्रोजन, तो रिएक्टेंट के मोल्स तो मेरे पास 4 हैं, प्रोडक्ट में सिर्फ अमोनिया बन रही है 2, कंडीशन यही अप्लाई होगी। और हमने बोला जब प्रेशर आप डिक्रीज कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जहां पर है वहां जाएगा, मतलब रिएक्टेंट साइड में जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट पे जा रहे हैं, कह रहे हैं कि तो N2 और H2 जो है उनकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, N2 और H2 की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करी है तो मतलब इक्विलिब्रियम इसी तरफ जाएगा ना, क्योंकि उस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने का मतलब है वहां से हमने कुछ अमाउंट निकाल लिया। जिधर भी आप कंपाउंड्स को विड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ गैस बन रही होती है तो गैस तो आपकी रिलीज होती जाती है इजीली, तो अगर आप गैस को हटा रहे हो तो उसी टाइम तरफ आपके कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। अब जैसे हमने N2 और H2 को निकाला है तो आपका रिएक्शन भी N2H2 की फॉर्मेशन की तरफ जाएगा, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं है। उसके बाद आ रहा है कि हमने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज किया। देखिए प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स जहां पर कम है उधर इक्विलिब्रियम जाएगा, मतलब कि अमोनिया की तरफ जाएगा, क्योंकि इधर इक्विलिब्रियम क्या, नंबर ऑफ मोल्स आपके 2 हैं, तो मतलब इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, तो ये कंडीशन तो आपकी करेक्ट है। उसके बाद बोला कि हम टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर का क्या फैक्टर है एक बार वो देख लेते हैं। तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल जो है टेम्परेचर के बारे में कहता है कि अगर आपका डेल्टा H एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 0 है, मतलब ना एंथैल्पी एब्जॉर्ब हुई ना एंथैल्पी रिलीज हुई, तो इस केस में आपका टेम्परेचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा। बट आपका जो डेल्टा H है वो इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक है, ठीक है। अब वो नेगेटिव भी हो सकता है डेल्टा H और आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो इस केस में अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, तो आपका इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, एंडोथर्मिक में। और अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज, तो ये जाएगा आपका एक्सोथर्मिक में, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी हीट क्या हो रही है, देखिए हीट इवॉल्व हो रही है, हीट को हमने एब्जॉर्ब नहीं किया, हीट इवॉल्व हो रही है, तो हमारी तो ये कौन सी है, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है। अब टेम्परेचर हम क्या करें, डिक्रीज। तो देखिए जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करेंगे तो आप किस तरफ जाएंगे, एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में। और हमारी रिएक्शन में क्या हो रही है, हीट को हमने क्या किया, यहाँ पे रिलीज हो रही है हीट, यही हमारी एक्सोथर्मिक डायरेक्शन है, मतलब आपका जो इक्विलिब्रियम है वो
इस तरफ में शिफ्ट होगा। हीट जब रिलीज होती है तो वो आपकी एक्सोथर्मिक होती है और जब एब्जॉर्ब होती है तो वो आपकी एंडोथर्मिक होती है। तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन जो है वो किधर जा रही है, टेम्परेचर डिक्रीज पे एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जा रही है, दैट मीन्स वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और जब एंडोथर्मिक होती है तो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। प्रेशर की कंडीशंस भी उसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज रही हैं और जो आपके टेम्परेचर की कंडीशंस हैं वो भी क्या कर रही हैं, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही भेज रही हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पूरा ली चार्टिलियस प्रिंसिपल भी पढ़ लिया और इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप अब आपको ली चार्टिलियस प्रिंसिपल अच्छे से समझ आ गया होगा कि कब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में जाएगा और कब इक्विलिब्रियम आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है आपका केपी और केसी का। तो उसमें ये पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि किस इक्विलिब्रियम में आपका केसी और जो केपी है वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आपको केसी और केपी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। तो फिर जो आपका केपी है वो बराबर होता है केसी इंटू आर टी टू द पावर डेल्टा एन जी, राइट। अब जिस केस में आपकी जो डेल्टा एन जी है, मतलब केपी और केसी कब बराबर होंगे, जब आपका ये कंप्लीट फैक्टर क्या हो जाए, 1 हो जाए। आर और टी की तो अपनी वैल्यूज होती हैं, तो हमें देखना है कि डेल्टा एन जी जब आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उस केस में किसी की समथिंग की पावर 0, मतलब किसी की भी ए की पावर 0 क्या होता है आपका 1 होता है। तो हमें ये देखना है किसमें चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस स्टेट 0 है, वहां पर आपका ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए सभी में हमें क्या निकालना है, डेल्टा एन जी को निकालना है। तो फर्स्ट रिएक्शन के लिए देखते हैं। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स में ही मैंने आपको बताया था कि चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट साइड ओनली गैसियस एटम्स माइनस में रिएक्टेंट साइड के। तो देखिए यहाँ पे दोनों ही गैसियस हैं, N2B और O2B। तो 1 मोल N2 का और 1 मोल O2 का मतलब 2 माइनस NOB गैसियस स्टेट में है और 2 ही मोल्स हैं, तो 2 माइनस 2 0। तो इस केस में तो हमारा केसी और केपी इक्वल है, बट हमें वो केस चाहिए जहां पे इक्वल ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा करेक्ट नहीं है। चलिए मूव करते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। SO3 भी गैस है और NO भी गैस है, दोनों 1 मोल्स हैं, तो ये हो गया 2 मोल्स माइनस में 1 मोल NO2 का और 1 मोल SO2 का, तो ये भी 2, तो ये भी 0, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट केस की बात करें तो 2 मोल्स ऑफ HI गैस, तो ये हो गया 2 माइनस I2 गैस कितना 1 मोल और H2 गैस भी 1 मोल, तो ये भी 0, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। चलिए लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो कह रहे 2 मोल्स ऑफ CO2 गैस है, ओके, प्रोडक्ट में आ गया 2, रिएक्टेंट में O2 का 1 मोल है और जो कार्बन है ये सॉलिड में है। देखिए क्या है ये आपका सॉलिड, तो इसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ गैसियस एटम्स को कंसिडर करते हैं। तो O2 कितना है यहाँ पे आपका 1 मोल, तो ये हो गया 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे आपका जो डेल्टा एन जी है वो 0 नहीं है, तो फॉर्मूला बनेगा आपका केपी इक्वल्स टू केसी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी मतलब पावर 1 होगी, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे केपी जो है वो केसी के बराबर नहीं है, तो जो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।